हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग यूपी स्पेशल का वन लाइनर और इसके साथ में वन लाइनर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ में जो इसका डिटेल्स वाला है, डिटेल्स वाला भी मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते थे उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहीं से आपके क्वेश्चन देखने जाने वाले हैं। यहाँ पे जैसे एक गलती भी थी उसको भी मैंने इंटरनेट से सर्च करके डाल दिया है, तो वो भी अभी हम लोग देख लेंगे। तो आज के वीडियो से हम लोग जो यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जो यूपी स्पेशल की स्टैटिक वाले हैं, स्टैटिक में जैसे वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की इकॉनमी, वहाँ की हिस्ट्री में तीनों एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, और आर्ट एंड कल्चर के कुछ पोर्शन रहेंगे उनको। और उसके साथ में जो भी चीज़ें छूटती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वहाँ की कुछ पॉलिटी, तो ये सब चीज़ें मैं 3 से 4 पेज में, जो भी मेरे लगभग 4 से 5 पेज का है, तो मैक्सिमम ये जो बनेगा 4 से 5 पेज का नोट्स है, तो इसको मैं करा दूंगा। वो थोड़े छोटे हैं लेकिन आप लोग जो है अच्छे से उसको कंप्लीट करेंगे तो वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन प्री में फंस जाएंगे। जैसा कि कल यूपी स्पेशल के लिए जो देवेंद्र भाई हैं उन्होंने बताया भी था, वो लोग जब आयोग में अपना अभी यूपी पीसीएस 2024 का इंटरव्यू देने गए थे तो वहाँ के चेयरमैन ने बोला भी, संजय श्रीनेत जी ने, उन्होंने बोला कि जो वहाँ पे ये लोग बोले जैसे 5th और 6th पेपर जो है अलग से जब मेंस में लागू हो गया है, तो जब मेंस में वो आ गया है तो क्वेश्चन बढ़ा दिया जाए प्री में भी। तो उन्होंने बोला कि जब अलग से 5 और 6 पेपर हम ले ही रहे हैं तो प्री में क्वेश्चन बढ़ाने की क्या नीड है। तो अभी तक प्री में जितने भी क्वेश्चन आते थे स्पेशल के, वही लगभग 8 से 9 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आएंगे। तो इसके लिए जो ये 4 से 5 पेज का जो नोट्स रहेगा उसको आप लोग बार बार रिवाइज करिएगा। और जो अभी ये है यूपी स्पेशल का करंट वाला, इनको अच्छे से कर लीजिए। तो हार्डली ये आपके पास में इसके जो डिटेल्स वाले हैं उनको आप 1 से 2 पेज में जो मैं ये हाईलाइट करके रखा हूँ, इनको आप लोग अच्छे से करेंगे, इनका नोट्स बना लेंगे और वन लाइनर को आप रख लेंगे। तो इससे होगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 पेज का नोट्स बनेगा। एग्जाम के पहले रिवाइज करिएगा। अब हम लोग एक एक करके कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें देखते हैं, हाल ही में ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 4 द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का जीडीपी कितने प्रतिशत योगदान के साथ दूसरी बन गई है। ठीक है, सिंपल से याद रखिएगा, अभी जो यूपी है वो महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर की इकॉनमी बन गई है। तो बस इतना याद रखिएगा, कौन ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 4 कितना है, 9.5%। दूसरी अर्थव्यवस्था बना है, कितना योगदान है, 9.5% का, याद रखिएगा। इस मामले में पहले स्थान पर जीडीपी में कौन है, महाराष्ट्र 15.7 से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। इन 3 का क्रम याद रखिएगा, पहले नंबर पर यूपी, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। ठीक। दिसंबर 2023 में जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी कि एक लीड्स सर्वे रिपोर्ट आती है। इसमें दूसरे वर्ष उसमें उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक कंट्रीज में अचीवर्स श्रेणी में रखा गया है। इसके पहले भी उसको अचीवर्स श्रेणी में ही रखा गया था। ये जैसे लैंडलॉक हो गया, फिर जो इधर हैं कोस्टल एरियाज वाले हैं, उसके साथ में जो है मध्य भारत के, तो ऐसे करके एक नॉर्थ ईस्ट का, उत्तर का, तो ऐसे करके 5 श्रेणियों में निकलता है। तो वहीं से जो है इसको लैंडलॉक कंट्रीज में अगर देखें तो किस में रखा गया है, उत्तर प्रदेश को अचीवर्स प्रदेश में रखा गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र, ये है FGPGI लखनऊ का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बननटंगिया समुदाय के कौशल को निखारने के लिए किस जिले में वनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है, ये याद रखिएगा। वनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे, गोंडा। ठीक है, डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि वनटंगिया समुदाय हाल ही में चर्चा में रहा या कहाँ से रिलेटेड है, गोंडा से। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में खिलाड़ियों के लिए कुशल खिलाड़ी कोष योजना शुरू की गई, लखनऊ विश्वविद्यालय। कुशल खिलाड़ी कोष कौन, लखनऊ यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे का छठा ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। FSSAI, जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी करता है, FSSAI, कौन, ईट राइट स्टेशन अभी किसको मिला, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन को। 10 दिसंबर 2023 उसी दिन क्या मनाया जाता है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया। डायरेक्ट पूछ लेगा कि पहली बार उत्तर प्रदेश में कहाँ ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया, लखनऊ।
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन शहरों में यूनिटी मॉल खोलने की मंजूरी मिली है? लखनऊ, आगरा, वाराणसी। यूनिटी मॉल ऐसे प्लेसेज होंगे जहाँ पे जितने भी लोकल्स हैं वो जाके अपने सामान को वहाँ पे रखेंगे, बेच सकते हैं। जैसे आप मॉल देखते हैं ना शहरों में, तो इसी हिसाब से यूनिटी मॉल खोलेंगे। वहाँ पे अलग अलग जैसे हैंडीक्राफ्ट भी है, वहाँ का ONDP भी है, वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो यही सब जो है यूनिटी मॉल में दिख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? वाराणसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी हम लोग सर्वेद मंदिर भी उस दिन देखे थे ना, तो सर्वेद मंदिर भी कहाँ? वाराणसी में है। कितने सीट्स हैं? 20,000, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 नवंबर 2023 को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? नो नॉन वेज डे। उत्तर प्रदेश में बहने वाली वह नदी जिसमें सौर ऊर्जा संचालित रामायण नामक जहाज चलाने की योजना है? सरयू, अयोध्या। ठीक, तो वह नदी जिसमें सौर ऊर्जा संचालित रामायण नामक जहाज चलेगी। रामायण का संबंध सीधे किससे है? सरयू से। ठीक है, भगवान राम से। 21 से 25 सितंबर 2023 तक पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान ये किसका है? यूपी का। इतना याद रखिएगा। 21 से 22 नवंबर को दिल्ली में आयोजित वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 में उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालन के किस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला? अंतर्देशीय मत्स्य पालन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है अंतर्देशीय मत्स्य पालन में। लेकिन यहाँ पे सुधार करने की नीड है कि दिल्ली में आयोजित वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन, दिल्ली नहीं है ये क्या है? अहमदाबाद है। अहमदाबाद, इसको मैंने गूगल किया था, और अभी जब लॉन्ग वाले में डिटेल्स वाले में हम लोग देखेंगे वहाँ पे क्या आएगा? अहमदाबाद। तो एक दो गलतियाँ हो जाती हैं, इसीलिए आप जो है घटना सार जो मैं करा रहा हूँ इसका आप लोग जैसे आर्थिकी, इंटरनेशनल और उसके साथ में जो है नेशनल हो गए हैं, कंप्लीट हो गया है। तो एक वीडियो ये है, इसके बाद जो डिटेल्स वाले छोटे छोटे हैं, चर्चित व्यक्ति, आयोजन, ये सब कमीशन वगैरह, तो उनको एक में कर लेंगे। तो ये तो इसी में भी हम लोग देखते हैं। बात करते हैं 21 से 22 नवंबर को, तो उन सबको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। कहीं पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा छूट जाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट रहते हैं तो उनको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे के वीडियोज़ होंगे, 3-3.5 घंटे के सारे मिला के। तो आप लोग इनको एग्ज़ाम के पहले अच्छे से रट के जाइएगा। ठीक, 21 से 22 नवंबर को दिल्ली में आयोजित वैश्विक मत्स्य पालन, ये दिल्ली नहीं है, क्या है? अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2023 में किन उत्पादों पर हलाल लेबल लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी आइटम। ये है डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी आइटम। ये है पेपरमिंट ऑयल, नमकीन और खाद्य पदार्थ। दरअसल हलाल लेबल वो होते हैं जैसे कुछ ये बोलते हैं कि ये इसमें मांस का थोड़ा भी उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, पहले ये सिर्फ मांस प्रोडक्ट ऐसे खाने पीने वाले ही चीज़ों पे था, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, अलग अलग डायमेंशंस क्लियर करते गए। तो अभी हम लोग इसको आगे विस्तृत करेंगे, इन डिटेल्स करेंगे जब अभी डिटेल्स वाले में इसमें आएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में वह प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें पिछले दिनों पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया? गीतिका श्रीवास्तव, इनका नाम याद रखिएगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में कहां पर हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन किया है? कहां पे? झांसी। ठीक है, अब हॉकी से जो है ऐसे याद कर सकते हैं, हॉकी से रानी झांसी जी भगाएंगी, तो ऐसे। ठीक, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सितंबर 2023 में जारी लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं? सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं कहाँ पे हैं? यूपी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरदोई उत्तर प्रदेश का ही एक जो है डिस्ट्रिक्ट है का वह पर्वतारोही जिसने 22 अगस्त 2023 को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस जो कि रूस में है, ऊंचाई कितनी है? 1850 पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर तिरंगा फहराया? अभिनीत मौर्य। इसमें देखेंगे सिर्फ एक फैक्ट नहीं है कि हरदोई का अभिनीत मौर्य, नहीं, इसमें देखेंगे जैसे अगर इसको अच्छे से आप करते हैं कि एक क्वेश्चन में 1 से 2 फैक्ट एक्स्ट्रा मिल भी जाते हैं, तो इसमें देखेंगे हरदोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस। कहाँ पे है? रूस में। ऊंचाई कितनी है? 1850। इस पे कौन चढ़ा है? अभिनीत।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी, ये ध्यान दीजिएगा, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है? तो ये याद रखिएगा, आगरा। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने के मामले में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश में शीर्ष स्थान पर रहा? क्या नाम है? बुलंदशहर। ठीक है, बुलंदशहर घर घर पाइप लाइन से आपूर्ति के मामले में जो है शीर्ष स्थान पर रहा, ये याद रखिएगा। कौन इसको निकालता है? जल जीवन मिशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर 2023 में किस योजना को शुरू किया है? हॉट कुक्ड मील योजना। क्या? हॉट कुक्ड मील योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के किस एक्सप्रेसवे को प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अभी इसको हम लोग डिटेल्स में भी देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 अक्टूबर को किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया? उन्नाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले RRTS का उद्घाटन किया है? ये है साहिबाबाद। ठीक है, ये रीजनल रैपिड वाला आप लोग देखे होंगे ना, जो कि दिल्ली से मेरठ चलने वाला है। तो अभी ये जो है आगे हम लोग इसको डिटेल्स में देखने वाले हैं। 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपना अनुपूरक बजट पेश किया गया। कितने का है? 28,760 करोड़। ये डाटा ही याद रखिएगा। 29 नवंबर 2023 को प्रस्तुत प्रदेश के अनुपूरक बजट में कितने वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है? 60 वर्ष से अधिक महिलाओं को। ठीक है, दिल्ली की तरह आगे देखते हैं। दिल्ली में तो सभी महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश का पहला NCC प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ के यहाँ। काशी, मथुरा, विंध्यवासिनी धाम के बाद प्रदेश में कहाँ पर श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बस्ती में। ठीक है, श्री राम अवतरण कॉरिडोर कहाँ पे? बस्ती में। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को किस राज्य में प्रस्तावित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। यह है भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। उत्तर प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये समझो कि भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रस्तावित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसका नाम हाल ही में हरिगढ़ कर दिया गया, अलीगढ़ का। उत्तर प्रदेश स्थित ये नाम परिवर्तन गवर्नमेंट किस आर्टिकल के थ्रू करती है? गवर्नमेंट आर्टिकल बताओ, भारत सरकार कौन से आर्टिकल के थ्रू करती है नाम परिवर्तन? उत्तर प्रदेश स्थित वह केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसके खुद की सैटेलाइट को लॉन्च करने के प्रोजेक्ट को हाल ही में मंजूरी मिली? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और AMU के संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खान, इन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। यह सैटेलाइट एक 3U क्यूबसेट है जिसका उद्देश्य नोबल इमेज कंप्रेशन एल्गोरिदम को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, 3U क्यूबसेट याद रखिएगा। AMU के संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खान है, AMU के संस्थापक हैं, और यही जो है अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे। वह आर्थिक फोरम जिसकी दावोस स्विट्जरलैंड में 15 से 19 जनवरी 2024 तक होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया है, ये कौन सा है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की टोटल बैठकें कहाँ होती हैं? दावोस में। दावोस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब होती है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और इसका एक बहुत ही फेमस वो है ना, ग्लोबल जेंडर गैप वाला। ठीक है, वो कौन निकालता है? यही। इसके बाद है अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 उत्पादों की GI टैग प्रदान किया गया? आगरा का लेदर फुटवियर, जलेसर का मेटल क्राफ्ट। आगरा का लेदर फुटवियर है, जलेसर का मेटल क्राफ्ट है। ये जो है इनको GI टैग प्रदान किया गया है। हाल वाले हैं, इनको याद रखिएगा। जो इसके पहले हुए हैं उनको मैं UP स्पेशल वाले नोट्स में ही कवर करा दूंगा। 28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 के बीच कनाडा में आयोजित विश्व पुलिस खेलों में 5 मीटर 85 सेंटीमीटर की छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश के किस एथलीट ने सिल्वर पदक जीता है? क्या नाम है इनका? सोनम। कहाँ से? अमरोहा से। ठीक है, कनाडा में आयोजित हुआ था, ये याद रखिएगा। कनाडा में विश्व पुलिस खेल आयोजित हुआ, इसमें सोनम अमरोहा ने क्या जीता है? 16 सिल्वर पदक जीता है। कहाँ के रहने वाली? अमरोहा, ये याद रखिएगा। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, वैदिक थीम पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे 14 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यूपीईआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अरविंद कुमार को। ठीक है, याद रखिएगा। 13 से 20 जुलाई के बीच प्रदेश में कहाँ पर 20 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया? जिला स्तरीय ओलंपिक खेल कहाँ पे? वाराणसी में। सर्ववेद मंदिर कहाँ पे? वाराणसी में। इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ पे ओपन हो रहा है? वाराणसी में। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद जो हम लोग करते हैं, इसका डिटेल्स वाला कर लेते हैं। एक एक फैक्ट जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको मैंने इसमें कवरअप कर दिया है, तो इसको अच्छे से आप लोग करके जाइएगा। या तो आप लोग एक काम करिएगा, जो इसका डिटेल्स वाला मैंने जो जो पॉइंट है हाईलाइट किया है, इसको एक बार आप लोग पढ़ेंगे, इसके बाद आपको खुद ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाएंगी समझ में, तो उनको एक जगह नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। तो जो नोट करने हैं उनको मैं अलग से गोला कर दे रहा, सर्कल कर दे रहा। पहले बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये याद रखिएगा। डायरेक्ट पूछ लेगा कि पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का कौन सा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये 1700 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने की योजना बना रही है। किस मॉडल पर काम करेगी? पीपीपी मॉडल। डायरेक्ट पूछ लेगा कि मॉडल इसका कौन सा है, और यह कितने 550 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करेगा। तो ये तीनों फैक्ट, 1700 हेक्टेयर भूमि, पीपीपी मॉडल, 550 मेगावाट और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इन चारों फैक्ट को याद रखिएगा। इनको बनाने वाला कौन है? यूपीडा। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक, इसके बाद अगर देखेंगे इसका जीवन काल कितने वर्ष का है? 25 वर्ष का। और यह एक्सप्रेसवे के किनारे 1 लाख से अधिक बिजली आपूर्ति करेगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखें जीवन काल कितना है? 25 वर्ष का। ये कितने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का अगर देखें तो ये 7 जिलों में है। कौन कौन से? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। ठीक है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और रैया, इटावा से होकर जाता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तो ये याद रखिएगा। या टोटल लंबाई इसकी कितनी है? 296, 296, 9 को उल्टा 6, ऐसे कर सकते हैं। कितने लेन का है? 4 लेन का। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। 7 जिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, उसके बाद 296 किलोमीटर और 4 लेन वाला है। ठीक है, सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई। डायरेक्ट पूछ लेगा कि कहाँ पे टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई, तो यूपी के सहारनपुर में। ठीक, सहारनपुर में। और ये आईआईटी रुड़की परिसर में ही बनाया जा रहा है। यह केंद्र 5G को कृत्रिम एआई यानी कि एआई से जोड़ने और 6G को लॉन्च करने पर शोध करेगा। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, उद्देश्य भी पूछ सकता है। सरकार की यह पहल राज्य के युवाओं को रोजगार, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि इसमें इसके अलावा जो 6G पर काम करने के अलावा और एआई पे, इसके अलावा ई लर्निंग, ई शिक्षा, कृषि, उपग्रह संचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयुक्त अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 5G पर शोध किया जाएगा। गोरखपुर में एक्वा पार्क, उत्तर प्रदेश के, ये डायरेक्ट पूछ लेगा एक्वा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है यूपी में, तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सदर तहसील में तालकंदला, ये नाम याद रखिएगा। तालकंदला में एक्वा पार्क के लिए 27 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यहाँ पर मछली पालन समिति बैंक सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। तो गोरखपुर में एक्वा पार्क बन रहा है, कहाँ पे? तालकंदला में। मछली पालन समिति बैंक किससे रिलेटेड है? एक्वा पार्क से। यहाँ पर नई प्रजातियाँ तैयार की जाएंगी। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे चलाया गया? डायरेक्ट यही पूछ लिया, कितने साल के बच्चों के लिए? 3 से 6 साल के बच्चों के लिए कौन सी योजना है? हॉट कुक्ड मील योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नवंबर 2023 को हॉट कुक्ड मील योजना की शुरू की है, जिसमें कहा गया है कि सुपोषित और स्वस्थ बच्चे एक मजबूत राष्ट्र का आधार बनेंगे। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। ईयर 3 से 6। ठीक है, योजना कौन सी है? हॉट कुक्ड मील योजना। कब स्टार्ट की गई? नवंबर 2023 को। प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम इसमें जो है दिया जाएगा, याद रखिएगा। आईआईटी कानपुर द्वारा एटमैन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर एटमैन उत्कृष्टता केंद्र। एटमैन का फुल फॉर्म देखते हैं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी आइडेंटिकेटर्स। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है, अगर देखेंगे इसमें, इसका लक्ष्य क्या है? टिकाऊ प्रौद्योगिकी पर काम करना। गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित हो गया है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 6 अक्टूबर 2023 को इसको घोषित किए हैं। ये डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ
जैसी नदियों में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की आबादी लगभग कितनी है? 2000 के आसपास। ठीक है, 2000। गंगेटिक डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गंगेटिका है। इसका पीडीएफ मैं अपने ग्रुप में ही डाल दूंगा, जो कि सत्यम मैजिकल जीएस एकेडमी नाम से ही है। सत्यम मैजिकल जीएस एकेडमी, ठीक है। इसी नाम से इंस्टा, फेसबुक या फिर कहें टेलीग्राम सब है, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें मैं पीडीएफ जो है, जो पिछले भी पीडीएफ हैं ये भी हैं, एक बार कंप्लीट हो जाए सारा डाल दूंगा। गंगा डॉल्फिन को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 2019 में गंगा डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब? 2009 में। अभी यूपी ने भी अपना इसको उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित कर दिया है। किसमें है? संकटग्रस्त श्रेणी में है, आईयूसीएन की रिपोर्ट में। ठीक है, आईयूसीएन की स्थापना कब होती है? यह यूएन का भाग है कि नहीं है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन पूछने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप लोग जो है, आप लोगों का दिमाग यहाँ पे लगा रहे, और इसके साथ में अगर क्वेश्चन आप लोग उसको अगर नहीं है तो आप लोग अगर सर्च करके भी बता दे रहे हैं तो ये आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। ठीक है, और अगर एग्जाम में आता है तो इसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना है वहाँ पे, तो आप लोग क्वेश्चन पूछा जाए तो बता दिया करें। गंगे डॉल्फिन का शिकार करना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दंडनीय है, याद रखिएगा। मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ हो गया है। ठीक, कब? 14 अक्टूबर 2023 को। इसका काम क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना। वर्ष 2020 में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी। तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत कब की गई? 2020 में, और अभी इसका चौथा चरण शुरू कर दिया गया है 2023 में। मिशन मछली सारथी पहल का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। मिशन महिला सारथी, ठीक है। तो इसमें 51 बसों को हरी झंडी दी गई है। ठीक, तो 22 अक्टूबर 2023 को अयोध्या से राज्य के मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ किया गया है। कहाँ से? अयोध्या से। ठीक, किस योजना के तहत है? मिशन शक्ति अभियान के तहत। अभी हम लोग ऊपर देखे हैं। ठीक है, इसमें जो ड्राइवर होंगे और कंडक्टर होंगी, कौन होंगी? महिलाएं। ठीक है, बस चलाएंगी। उसके बाद है लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है। कहाँ पे? लखनऊ में। डायरेक्ट पूछ लेगा, नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? लखनऊ में। नौसेना के शौर्य संग्रहालय की स्थापना लखनऊ के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से, सिर्फ सीजी सिटी याद रखिएगा, किसमें? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। कहाँ? लखनऊ। यह संग्रहालय सीजी सिटी में आदि गंगा के रूप में गोमती नदी के तट पर अपनी पहचान बनाएगा। ये फैक्ट याद रखिएगा, आदि गंगा के रूप में। यह नौसेना से संबंधित देश का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जहां कार्यमुक्त हो चुके युद्धपोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय में नौसेना से रिटायर्ड युद्धपोत INS गोमती और उससे जुड़े रखे जाएंगे। 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। यह एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन है। ठीक, इसमें अगर देखेंगे दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक माह 35 किलो राशन के अंतर्गत 14 किलो गेहूँ, 10 किलो बाजरा और 11 किलो चावल। ठीक, 14 किलो गेहूँ, 10 किलो बाजरा, 11 किलो चावल दिया जाएगा। इसके पहले कैसे दिया जाता था? 14 किलो चावल रहता था, गेहूँ, और इसके पूर्व जो है 14 किलोग्राम गेहूँ और 21 किलो चावल ही दिया जाता था। गेहूँ और चावल ही दिए जाते थे। अब बाजरा दिया जा रहा है कितना? 10 किलो। ये याद रखिएगा फैक्ट। AMU अपना स्वयं का सेटेलाइट स्थापित करेगा, अभी हम लोग देखे थे। AMU अंतरिक्ष कार्यक्रम। ठीक, AMU के संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खान। ये जो है S³ वही जो अभी हम लोगों ने पीछे किया, SMAMU SAT, ठीक है, का विकास शामिल है। तो यह क्या है? एक प्रकार का नैनो सेटेलाइट है। ठीक, नैनो किसे बोलते हैं ये आप लोग बताइएगा कि इसका कितना वो होता है व्यास में। AMU रोबो क्लब के अंतर्गत शुरू किया गया है, याद रखिएगा। सेटेलाइट एक 3U क्यूबसेट है। आगे देखते हैं, जनजातीय संग्रहालय अभी बनाया जा रहा है। कहाँ पे? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महाराजगंज में। ठीक, तो ये तीनों याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महाराजगंज। इसके बाद देखते हैं, RBI ने यूपी स्थित UCB बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। किसका? UCB बैंक का, याद रखिएगा। किसने? RBI ने। और ये बैंक कहाँ है? यूपी में। ये सीतापुर में स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक UCB का लाइसेंस रद्द करने का एक निर्णय लिया है RBI ने।
ये देखेंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने अपना बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है। इससे लगा कि वो जो है अपने ग्राहकों का पैसा वगैरह वापस कर नहीं पाएगी, कल को भाग जाए, इससे अच्छा कि इसको बंद ही कर दें। आरबीआई ने अपने बयान में शहरी सरकारी बैंक की पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं को उसके लाइसेंस को रद्द करने के प्रमुख कारकों के रूप में बताया है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान बना। ठीक, यहाँ पे देखेंगे ये कहाँ आयोजित हुआ है, अहमदाबाद में। अगर गूगल करेंगे वहाँ पे भी यही मिलेगा, लेकिन अभी वन लाइनर में क्या दिया था, दिल्ली, जबकि दिल्ली नहीं है। उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय मत्स्य पालन में संपूर्ण देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड अहमदाबाद में 21 से 22 नवंबर 2023 को हुए ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में प्रदान किया गया। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 वर्ष 2022 में जहां उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन इतना रहा, इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ष 2023 में कितना रहा, 9.15 लाख मीट्रिक टन। मत्स्य बीज उत्पादन 36,187 लाख मीट्रिक टन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखिए ग्लोबल फिशरीज में फर्स्ट नंबर पर इसको रखा गया, किसमें, अंतर्देशीय मत्स्य में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद की बिक्री पर रोक किसने लगाया है, उत्तर प्रदेश ने। अवैध तरीके से सर्टिफिकेट जारी कर अनुचित लाभ कमाने के लिए जो है और समाज के बांटने के लिए जो है इसको बंद कर दिया कि भाई ऐसा काम तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है। साथ ही में हलाल प्रमाण पत्र प्राप्त उत्पाद सिर्फ एक वर्ग विशेष के उत्पाद को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं हलाल सर्टिफिकेट की शुरुआत कब हुई थी, 1974 में। इंपॉर्टेंट है। हलाल सर्टिफिकेट पहले सिर्फ मांस से जुड़े हुए उत्पादों के लिए दिया जाता था। 1993 में हलाल सर्टिफिकेट अन्य प्रोडक्ट जैसे डेयरी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, साबुन, तेल सभी में आ गया। अनपरा तापीय परियोजना को मंजूरी मिली है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा। सोनभद्र जिले में यह बनने वाला है। सोनभद्र जिले में डायरेक्ट पूछ लेगा, अनपरा कहाँ पे बनेगा, सोनभद्र में। कितने मेगावाट, 1600 मेगावाट। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर इसको देखेंगे यह परियोजना URBUNL जो ऊपर देखा और NTPC डायरेक्ट पूछ ले किसके सहयोग से, NTPC के सहयोग से मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। ये इन दोनों का संयुक्त उद्यम है। ठीक है, ठीक। उत्तर प्रदेश में सेफ परियोजना किसके लिए, उत्तर प्रदेश में लड़कियों और महिलाओं के लिए। 17 नगर निगमों में इसको चालू करने की बात की गई है। प्रवेश और निकाय बिंदुओं के साथ में गौतम बुद्ध नगर में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों और विश्वविद्यालयों में CCTV कैमरे के द्वारा निगरानी सुनिश्चित करेगी। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, यह जो है नस्ल सुधार, जो गौवंशीय पशु हैं उनके नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु नंद बाबा मिशन के तहत इसको चालू किया गया। किस योजना के तहत, नंद बाबा मिशन। डायरेक्ट पूछ लेगा नंद बाबा मिशन का संबंध कहाँ से है, तो यूपी से। योजना के पहले चरण में योगी सरकार लाभार्थी को 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने की खरीद से लेकर उनके संरक्षण एवं भरण पोषण में क्या देगी, सब्सिडी। यह सब्सिडी 3 चरणों में दी जाएगी। शुरुआती चरण में योजना 10 मंडल मुख्यालयों के शहरों, क्रमशः शहर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास कम से कम 3 वर्षों का गौपालन का अनुभव होना चाहिए। लेकिन एक बार शहर देख ही लो, क्या पता पूछ ले। अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली में संचालित की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास कम से कम 3 वर्षों का गौपालन का अनुभव होना चाहिए। वहीं गौवंशों की ईयर टैगिंग भी कराना अनिवार्य है। इकाई की स्थापना के लिए 0.5 एकड़ भूमि होना आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1.5 एकड़ भूमि में हरे चारे के लिए होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह ज़मीन उसकी खुद की पैतृक हो सकती है या फिर उससे 7 वर्ष से लीज पर लिया हो उस व्यक्ति ने, तो भी पैतृक हो या 7 वर्ष के लीज पर हो। 0.5 एकड़ भूमि उसकी होनी चाहिए स्थापना के लिए, 1.5 एकड़ चारे के लिए होनी चाहिए। इस योजना का लाभ पूर्व में संचालित कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु योजना के लाभार्थी नहीं उठा सकेंगे, याद रखिएगा। ये 3 लोग नहीं उठा पाएंगे। लाभार्थी का चयन ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गायों की गणना कराने का निर्णय लिया गया है। आदमी का कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। गायों का गणना इसलिए भी कराना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे गाय इधर उधर भटकते रहते हैं, तो उसके लिए भी जरूरी है। सरकार ने राज्य में 3 श्रेणियों में गाय की गणना कराने का आदेश दिया है, जिसमें पशुपालकों के पास निराश्रित पशुओं, सड़कों पर छोड़ी गई गायों, कान्हा उपवनों की संख्या निर्धारित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आवारा मवेशियों की अंतहीन समस्या के समाधान हेतु उठाया गया है ऐसा, और इनकी जियो टैगिंग भी कराई जाएगी। अब इससे कहाँ तक
लाभ मिलेगा ये आगे के टाइम में देखा जाएगा। वैसे तो अभी रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो तो एकाएक तो आ ही जाती हैं। शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास हुआ है। कौन सी थीम पर? शिव थीम पर। कहाँ पे? वाराणसी में। यहीं पे सर्ववेद मंदिर भी खुला है, अभी हम लोग पीछे देखे थे। वाराणसी का गांजरी राजा तालाब में बनने वाला यह आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम लगभग 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में ये प्लेस पूछ सकते हैं। गांजरी राजा तालाब कहाँ है? वाराणसी में। इसके बाद है इस स्टेडियम की क्षमता कितनी होगी? 30,000 दर्शकों की होगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रतापगढ़ जंक्शन सहित उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के नामों में परिवर्तन हुआ है। ये देखेंगे, इसके पहले कहाँ पे हुआ था? जम्मू कश्मीर का एक है ऊधमपुर रेलवे स्टेशन, इसका नाम शाहिद कप्तान तुषार महाजन करने के 1 माह के बाद ऐसा हुआ है। तो डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं, शहीद कप्तान तुषार महाजन किसका बदल के किया गया है? ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का। कहाँ पे था? जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश के तीनों कौन से हैं? प्रतापगढ़ जंक्शन का प्रतापगढ़ जिले के ही हैं। प्रतापगढ़ जंक्शन सहित प्रतापगढ़ जिले के 3 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है। प्रतापगढ़ का माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया है। अंतु स्टेशन का नाम माँ चंडिका देवी धाम अंतु कर दिया गया है। साथ ही बिशनगंज स्टेशन का नाम शनिदेव धाम बिशनगंज कर दिया गया है। ठीक है, तो पीबी सब सीए। ठीक है, पीबी सब सीए। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं। पब सबका है। ठीक है, पब सबका है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो, उत्तर प्रदेश बना देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश। ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में यूपी चौथे नंबर पर आ गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे नंबर पर, इकोसिस्टम के स्टार्टअप के मामले पर चौथे नंबर पर। हाल ही में प्रदेश में निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही एजेंसी KPMG की रिपोर्ट है। KPMG याद रखिएगा, चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला बन गया है। वर्तमान में देश में 108 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न कौन है? जिनका 1 बिलियन से ज़्यादा का टर्नओवर उनका वो हो जाए तो वही है। जिनमें 8 प्रदेश यूपी के हैं, तो 108 में से 8 यूपी के हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्टार्टअप हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न हैं और कई तेज़ी से यूनिकॉर्न बढ़ने की ओर अग्रसर हैं। KPMG की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के पेटीएम मॉल, इंडिया मॉल, मोगालिक्स, पाइन लैब्स, इनोवेसर, इन्फोएज और फिजिक्स वाला देश के यूनिकॉर्न स्टार्टअप में शामिल है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप होते हैं जिसकी वैल्यूएशन $1 अरब, वही कहें $1 बिलियन से अधिक की होती है। वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए? $1 बिलियन से अधिक की। इसी प्रकार सोनिकॉर्न का मतलब होता है सून टू बी यूनिकॉर्न। डायरेक्ट पूछ लेगा सोनिकॉर्न का मतलब क्या होता है। ठीक है, उन स्टार्टअप को कहा जाता है जिनमें निकट भविष्य में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता हो। फिलहाल प्रदेश में 2 सोनिकॉर्न स्टार्टअप क्लास प्लस व इनसॉर्ट्स कार्य कर रहे हैं। इनसॉर्ट क्या है? वीडियो एडिटिंग वाला। ठीक है, और क्लास प्लस, तो ये दोनों क्या है? सोनिकॉर्न स्टार्टअप है, यानी कि बहुत जल्दी स्टार्टअप बन जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका यूपी स्पेशल का, तो इसको अलग से अपलोड कर देते हैं। अब एक बचा वही चर्चित व्यक्ति, कमीशन, आयोग, खेल पुरस्कार, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। इनको एक ही वीडियोज में आगे जो है हम लोग कर लेंगे। सोच रहे हैं कि उनका अगर शॉर्ट नोट्स बन जाता है शॉर्ट नोट्स से, नहीं तो एक बार इससे करा देंगे, फिर उसका शॉर्ट नोट्स बना के करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको कर लीजिए। यूपी स्पेशल का अगले 2-3-4 दिन में मैं कोशिश करूंगा ज्योग्राफी, इकॉनमी, हिस्ट्री, पॉलिटी और जो भी फैक्ट वहाँ के हो सकते हैं, एग्रीकल्चर, माइंस, इन सब का कहाँ पे क्या मिलता है, इसको करा देंगे। बस इसकी शर्त एक ही रहेगी, इसको मैं अपने नोट से कराऊंगा और उसको अपडेट करके कराऊंगा। तो वो थोड़ा छोटा हो सकता है, आप लोगों को बस धैर्य के साथ में सुनना है। एक एक चीज़ जब मैं वहाँ पर क्लियर करता जाऊँगा तो आप लोगों को दिखता जाएगा वहाँ पर मैंने लिखा क्या है। ठीक है, इतना छोटा भी नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।